प्रश्न है आपका प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो 65 प्रथम प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है ना। तो आपका नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से, 1 2 3 ऐसे 65 कंटिन्यू है ना। अब ये ए आपका प्रथम पद 1 है, डी इनके बीच में एक का अंतर है, तो दो में से पहला दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो डी हो गया आपका 1 है ना। फिर आपका एन पदों की संख्या 65 है, तो आपको इनका योग ज्ञात करना मतलब एस एन है ना। एस 65 ज्ञात करना है, 65 पद है तो 65 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। आप सूत्र लगा देंगे है ना, एन पदों का योग है ना। एन पदों का योग का सूत्र क्या है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ए प्लस एल एस एन बोले तो 65 पद है, 65/2 प्रथम पद 1 और अंतिम पद कितना है, देखो प्रथम पद तो 1 और अंतिम पद एल यानी लास्ट पद 65 कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका एस 65/2 इंटू 65 66 2 से काट दो, 2 तिया 6 2 तिया 6 तो 65 गुणित 33 तो एस 65 तो कितना हो जाएगा आपका, देखो 65 में अगर आप 33 का गुणा करते हैं, तीनों पंजे 15 और 3 छंग 18 5 9 1 तो उत्तर आ गया आपका 2000। उत्तर कितना आ गया 2145, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक प्रश्न तो ये हो गया आपका। अगला प्रश्न इसी में हम लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या होगा, अगला प्रश्न है आपका 30 और 50 के बीच कितनी भाज्य संख्याएं हैं। 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्याएं हमें निकालना है, ठीक है ना। ठीक है, अभी निकाल लेते हैं। देखिए 30 और 50 के बीच, 30 और 50 के बीच कितनी भाज्य संख्या है। तो 30 और 50 के बीच में भाज्य संख्याएं कितनी है ना। तो देखो 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। तो 50 को तो हमको लेना ही नहीं है क्योंकि इनके बीच की बात हो रही है ना। अब इनके बीच में भाज्य संख्या है, तो अभाज्य देख लो पहले। तो अभाज्य है ना, फिर अभाज्य है ना, फिर अभाज्य और अभाज्य। अभाज्य कितनी है, 2 2 4 और 1 5 आपकी अभाज्य। अभाज्य संख्या कितनी है आपकी, अभाज्य संख्या है आपकी 5। ठीक है ना। 19 में से 5 गया तो 14 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 आपकी क्या है, भाज्य संख्या है। भाज्य संख्याएं कितनी है, 14। देखो अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या हम कहें कि जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित होती है। एक तो वो स्वयं 5 से विभाजित होता है, और एक से 5 बार विभाजित होता है। तो एक सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है, तो एक तो वो और एक वो स्वयं, इसके 2 ही गुणनखंड है, 1 और 5।
इसके अब जैसे कि 48 की बात करें तो 48 2 के पाड़े में भी आते हैं, 3 के पाड़े में भी आते हैं, 4 के पाड़े में भी आते हैं, 6 के पाड़े में भी आते हैं, 8 के पाड़े में भी आते हैं, 12 के पाड़े में भी आते हैं, 24 के पाड़े में भी आते हैं, 48 के पाड़े में स्वयं आते हैं। तो इनके इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा है। तो जिसके भी गुणनखंड 2 से ज्यादा होते हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य संख्याएं कहलाती है, और वे संख्याएं जिनके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, तो एक और एक वो स्वयं, तो वो अभाज्य संख्याएं कहती है। इनको प्राइम नंबर कहते हैं, है ना। ठीक है ना। तो ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न था आपका। ठीक।